अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का, ठीक है, किसके पाद का, ये जो केबल टावर है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। फिगर में मान लेते हैं कि एक 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से कि ए बी कोई भवन रहा होगा। ठीक है, ये ए बी कोई भवन है। ठीक है, मान लिए, ठीक है, मान लिए कि ये भी क्या था, कोई भवन था और ये 7 मीटर ऊंचा था। ठीक है, और मान लेते हैं इसके सामने एक केबल टावर था। ठीक है, एक बड़ा सा यहाँ पर एक केबल टावर था। ठीक है, मान लिए एक केबल टावर था। ठीक है, और इस दोनों को हम मिला देते हैं। सवाल में कह रहा है कि ये जो 7 मीटर ऊंचा भवन है ना, ठीक है, इस भवन के शिखर से, ठीक है, यहाँ पर देखो पॉइंट पढ़ो, क्या रहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये जो है आपका, ठीक है, ये जो ए बी है ये क्या है आपका भवन है। ठीक है, और ये जो हम लिए है सी डी, ठीक है, ये क्या है आपका केबल टावर है। तो कह रहा है सवाल में कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये, ठीक है, यहाँ से पहले आपको एक क्षैतिज रेखा खींच लेनी है और ये जो है ये, ठीक है, ये कोण है आपका 60 डिग्री। करने का यही मतलब है। ठीक है, कि ये कोण क्या है आपका 60 डिग्री है। ठीक है, ये जो है ये एक बार ध्यान से देखना कि ये जो है ये आपका कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, सवाल में क्या कहा दिया कि ये आपका 60 डिग्री है और कह रहा है कि इसी पॉइंट से, ठीक है, ये जो है भवन के शिखर से ही किसके पाद का, इसके पाद का, किसके पाद का, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी कि ये जो एंगल है ये, ठीक है, ये है आपका 45 डिग्री। सवाल समझ में आ गया कि एक 60 मीटर ऊंचा, ठीक है, ध्यान से देखना कि एक 60 मीटर ऊंचा भवन था। हम मान लिए कि 60 मीटर ऊंचा एक भवन है और एक मान लिए कि एक केबल टावर था सी डी। ठीक है, सवाल में कह रहा था कि भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर पॉइंट कौन था, ये भवन के शिखर से, ठीक है, केबल टावर के शिखर का, यानी कि यहाँ पर ये जो उन्नयन कोण था ये था आपका 60 डिग्री। तो मान लिए 60 डिग्री था और इसी पॉइंट से, ठीक है, इस केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना था 45 डिग्री। तो हम इसको मान लिए 45 डिग्री। अब सवाल में क्या कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ये जो सी डी टावर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। अब वही वाला कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर ये सी डी टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है तो ये जो है ये लंबाई आपको मालूम होनी चाहिए, ये लंबाई आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये लंबाई पता चल जाए, ये लंबाई पता चल जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये सी डी की आपकी लंबाई पता चल जाएगी। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, ये ए बी है, ये सी है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कोई ई पॉइंट। ठीक है, ई पॉइंट नाम दे देते हैं इसको। अब देखो, ठीक है, करना कुछ नहीं है। ठीक है, आपको पहले तो जो दिया हुआ है हल लिख के जो दिया हुआ है वो लिख देना, या फिर आपको पहले लिख देना कि माना कि, ठीक है, माना कि ए बी कोई क्या है, ए बी कोई भवन है। ठीक है, ए बी कोई भवन है। ठीक है, तथा सी डी कोई केबल टावर है, तथा सी डी कोई केबल टावर है। ठीक है, सी डी क्या है, कोई आपका केबल टावर है। ठीक है, ये आपको माना लिख देना। अब आपको लिखना है प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से, अब प्रश्न में आपको जो भी चीज़ पहले दिया हुआ है वो लिख दो। जो भी चीज़ आपका भवन की आपको ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर तो ये लिख दिया। जो भी एंगल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि डी बी ई, ये आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो डी बी ई है ये क्या है आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिए। अब ध्यान से देखो, ठीक है, और एक और एंगल दिया हुआ है ये आपका ई बी सी, तो हमने ई बी सी लिख दिए। ठीक है, एंगल यहाँ पर लिख दो कि एंगल ई बी सी। ठीक है, ई बी सी कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख दिया 45 डिग्री। बस इतना लिख दिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप एक और चीज़ समझो, ठीक है, कि ये जो है ये, ठीक है, ध्यान दो, ये जो रेखा बी है और ये जो रेखा ए सी है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ध्यान समझो, ये जो रेखा, ठीक है, बी है और ये जो ए सी है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये दोनों रेखा पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो क्लास 9th आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल रेखा हो और एक ट्रांसवर्सल रेखा हो तो ये एंगल जो होता है ये एकांतर कोण से बराबर होता है। ये एंगल और ये एंगल किस कोण से, एकांतर कोण से बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है कि चूँकि, ठीक है, चूँकि एंगल डी बी ई जो है ये बराबर है एंगल बी सी ए के। ठीक है, किसके बराबर है, बी सी ए के, और कैसे बराबर है, एकांतर कोण से। तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देना है एकांतर कोण से। ठीक है, आपको अच्छे से लिखना है, यहाँ पर जगह नहीं था स्लाइड में इसलिए हम इसे लिखते हैं एकांतर कोण से। और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है, अगर ये 45 है तो ये एंगल भी आपका 45 होगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए 45 डिग्री, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक और चीज़ समझो, अगर ये ए बी है, ठीक है, ध्यान समझो, ये जो है पूरा आपका, ठीक है, ये एक आयत का काम करेगा बेसिकली। अगर ये आपका ए बी है तो ये ए बी जो होगा आपका इस ए सी के बराबर होगा। यानी कि अगर ये आपका 7 है तो ये जो ई सी है ना, ई सी, ये भी आपका 7 होगा। ठीक है, और जो आपका बी ई का मान आएगा वही आपका ए सी का मान आएगा। इसे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन इसकी ज़रूरत है। अगर ये ए बी आपका 7 मीटर है तो इस ए सी भी आपका 7 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ लिख देना कि चूँकि, ठीक है, ये जो ए बी है, ए बी, ठीक है, ये आपका बराबर होगा किसके, ये आपका बराबर होगा
ईसी के, ठीक है, ईसी के, और ये आपका बराबर होगा 7 मीटर के। तो इतना आपको लिख देना है, और इतना लिखने के बाद आपको करना कुछ नहीं, आपको एक एक समकोण त्रिभुज लेना है, ठीक है। पहले ये वाला समकोण त्रिभुज लेना है, और इस वाले समकोण त्रिभुज से पहले ये जो एसी भुजा ये ज्ञात कर लेनी है। अगर एसी भुजा आपको पता चल जाएगी तो एसी के बराबर हो जाएगा आपका बीई, और इस समकोण त्रिभुज में आपको बीई भुजा मालूम है, एंगल भुजा मालूम है, इसका इस्तेमाल करके आप ये डीई भुजा ज्ञात कर लोगे। और जब आपको डीई भुजा मालूम चल जाएगी, ये ईसी भुजा मालूम चल जाएगी, तब दोनों को जोड़ दोगे तो ये सीडी जो केबल टावर है इसका मान पता चल जाएगा। तो पहले हम ले लेते हैं एंगल बी ए सी में, ठीक है, ये जो एंगल त्रिभुज बी ए सी है, ठीक है, पहले हम ले लेते हैं कि त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में क्या है कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा किसके बराबर होगा, लंब बटा आधार का, ठीक है। अब लंब किसके बराबर, ध्यान से देखो, ठीक है, तो लंब इस त्रिभुज में, ये जो पर्टिकुलर त्रिभुज हम बनाए इसमें लंब, ये जो ए बी भुजा ये लंब है, और ये जो ए सी भुजा आधार है, ठीक है। तो लंब के जगह लिख दो तुम सिंपल ए बी, और आधार की जगह तुम सिंपल लिख दो ए सी, ठीक है। टेन थीटा, यहाँ पर थीटा का मान क्या है 45, तो यहाँ पर लिख दो 45, ठीक है। ए बी का मान क्या है, तो बोले को भैया 7 है, और ए सी का मान तो हमको भैया निकालना है। 10 45 का मान क्या हो जाएगा 1 बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, 7 अपॉन में ए सी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी बराबर हमको आ जाएगा 7 मीटर। और यहाँ पर लिख देना कि चूंकि ए सी बराबर किसके होगा, ए सी ये बीई के बराबर होगा, तो ए सी बराबर बीई बराबर हो जाएगा आपका 7 मीटर। ए सी बराबर बीई बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर। तो ये जो बीई है इसकी लंबाई भी आपकी क्या हो जाएगी 7 मीटर। और अब हम क्या ले लेंगे, अब हम ये दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना कि अब सम त्रिभुज, ठीक है, ये जो दूसरा त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये जो दूसरा त्रिभुज आपको DEB नजर आ रहा होगा, हम ले लेंगे त्रिभुज DEB में, ठीक है, त्रिभुज DEB में। तो त्रिभुज DEB में आपका टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा आपका लंब बटा आधार के बराबर होता है। अब ये जो त्रिभुज हम लिए DEB, इसमें लंब कौन सी भुजा होगी आपको ये पता करना है। पहले तो आपको फॉर्मूला जो अनुपातिक फॉर्मूला है लंब बटा आधार वो लिख देना, उसमें उसके बाद आपको जिस भी त्रिभुज के सापेक्ष आपने वो लिखा है लंब बटा आधार, उसमें लंब कौन सी भुजा है, तो कहिएगा भैया इसमें लंब ये जो DE भुजा आपको नजर आ रहा है ना, क्योंकि न्यून को नया बना और न्यून के सामने क्या होता है लंब होता है, आप शुरू से ही बता रहे, तो ये आपका लंब हो जाएगा। यहाँ पर है समकोण, तो ये तो आपका कर्ण का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, और ये जो है आपका आधार का काम करेगा। तो DE आपका लंब हो जाएगा और BE आपका आधार हो जाएगा। तो लंब के जगह हम लिख देंगे DE और आधार के जगह हम लिख देंगे BE, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऊपर लेके आते हैं। ये जो समकोण त्रिभुज बना है, यहाँ पर थीटा के जगह कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम थीटा के जगह लिख देते हैं 60 डिग्री, तो tan हो जाएगा 60। DE का मान तो हमको भैया निकालना है, और BE का मान क्या आया था, ये देखो ये BE का मान आया था 7 मीटर, ठीक है। यहाँ पर देख लो फिगर, ये BE क्या है 7 मीटर, तो BE की जगह हम लिख देते हैं 60 मीटर। tan 60 का मान क्या होगा √3, तो √3 बराबर आपका DE अपॉन 7 आ जाएगा, तो DE बराबर आपका हो जाएगा 7√3 मीटर, 7√3 मीटर। बस आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। आपको DE का मान पता चल गया, ठीक है, आपको EC का मान पता चल गया। यहाँ पर लिख देना कि केबल टावर की ऊंचाई, ठीक है, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, ठीक है, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये जो CD है केबल टावर की ऊंचाई CD है, ये आपका बराबर होगा किसके, ठीक है, CE के प्लस ED के। ये आपका बराबर होगा किसके, CE के प्लस ED के। CE का मान कितना है, तो भैया कहिएगा CE का मान यहाँ पर 7 है, और DE का मान कितना है, तो DE का मान हम जस्ट निकालें 7√3। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 + √3, यानी कि केबल टावर CD की ऊंचाई हो जाएगी 7 × √3 + 1 या 1 + √3 मीटर। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर देंगे, नहीं तो ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कितना था 12 आपका कंप्लीट होता है।